व्यूअर्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए हमारा ये फ़ोटो, अंदाज़ा लगाइए ये फ़ोटो कागज़ नगर में कहाँ का है। मैं जवाब आपको लास्ट में दूंगा। जवाब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप समझ चुके हैं ये फ़ोटो कहाँ की है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। खैर, आज 27 मई है, सोमवार का दिन है। क्या हो रहा है कागज़ नगर में और हमारे ज़िले में, इस सब की जानकारी लेके मैं आपका दोस्त कौशिक आ गया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस से। कीचड़ में फंसी लॉरी, खरीफ की तैयारी शुरू, रंगे हाथ पकड़े गए अफसर, लगातार मर रहे जंगली जानवर, सब्जियों पर गर्मी का असर। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। गर्मी के दिनों में भी अगर गाड़ियाँ कीचड़ में फंसने लगे तो ये बहुत हंसने वाली बात है नहीं? जो भी है, ये कोई मजाक नहीं है। छींट भर बारिश कोई काम तो कर नहीं रही, लेकिन बर्बादी करने में सबसे आगे है। टोकनी के पास वेंकटराव पेट नाम का एक गांव है। इस गांव से लगता है महाराष्ट्र का बॉर्डर। ब्रिज क्रॉस करे तो महाराष्ट्र पहुंच जाते। खैर, ब्रिज के बाद तो महाराष्ट्र में रोड बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे तेलंगाना में बहुत ही ख़राब हालत में है। सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा आपको। इसी कीचड़ में कल एक लॉरी उतर गई। कीचड़ में फंसने से क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। ये लंबा 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जी हाँ, जाम में बड़ी छोटी हर टाइप की गाड़ी फंसते हुए दिखाई दी। बड़ी जद्दोजहद के बाद लॉरी को कीचड़ से निकाल के जाम को क्लियर कराया गया। चलो, पहली न्यूज़ तो हो गई, अब दूसरी न्यूज़ पे आते। गर्मी अब बस कुछ दिनों की मेहमान है। महीने डेढ़ महीने में बरसात शुरू होगी। कुछ किसान अभी से तैयारियों में लग गए हैं। खेतों में ट्रैक्टर और बैलों के जरिए जुताई शुरू हो गई है। किसानों से हमने बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कुछ ने तो सीधे कह दिया कि हम पहले से जुताई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असल समय पर ट्रैक्टर वाले नहीं मिलते, कम पैसों में भी काम हो जाता है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे जिले में किसान करीब 80% जमीन पर कपास की खेती करने की तैयारी में है। वहीं 16% जमीन पर धान और बाकी जमीन पर दाल उगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर इतनी जल्दी जुताई शुरू हो जाए तो उस जमीन में मौजूद कार्बन और अन्य केमिकल नष्ट हो सकते हैं। ऐसी सूचना हमें एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने दी है। उन्होंने बताया कि ये सही समय नहीं है जुताई करने का। आपकी क्या राय है? अगर आप कोई किसान है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या जल्दी जुताई करना सही होगा या फिर ये एक गलत फैसला है? और ये भी बताइए कि आप अपने खेत में इस बार क्या उगाने वाले हैं। ये खबर है एग्रीकल्चर ऑफिसर से ही जुड़ी हुई, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। खबर है दहेगांव मंडल की। वहाँ पे ऐनम नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक फर्टिलाइज़र शॉप चलाते एक व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या किया, अपना फर्टिलाइज़र शॉप का लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए ऑनलाइन में अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद क्या होना, वेरिफिकेशन होना। इस वेरिफिकेशन के लिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की जो है अनुमति लगती है। लेकिन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है यहाँ पे 20,000 रुपये रिश्वत मांग लिए। दुकानदार ने क्या किया, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जुगाड़ करके लाता हूँ बोल के तब वहाँ से निकल लिए। रिश्वत देने के बजाय दुकानदार ने हिम्मत करके एंटी करप्शन ब्यूरो से मदद मांगी। सब एक प्लान बनाए। एक सोची समझे प्लान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को रंगे हाथों ऑन द स्पॉट घूस लेते हुए पकड़ लिया। अब इन ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के बाद अब आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हालात भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे। आए दिन जंगली जानवरों की मृत्यु काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है। हमारा कागज नगर का जंगल पूरे देश में बहुत ही बहुमूल्य जड़ी बूटी और जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है। ऐसे में इस जंगल का खास ख्याल रखने के लिए यहाँ पर एक रिजर्व जोन बनाया गया है, लेकिन इस रिजर्व जोन का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जानवर जंगल छोड़कर शहर में
में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आपको एक मरा हुआ हिरन दिखाई दे रहा होगा। इस हिरन को जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं मिल रही, इसलिए वो कोटाला के ZP स्कूल में आकर पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आवारा कुत्तों ने उसे काट कर मार डाला। ठीक इसी तरह एक और कांड कल बंगाली कैंप और कडम्बा के जंगल के अंदर देखने को मिला। यहाँ पर भी एक हिरन को आवारा कुत्तों ने कुछ ऐसा काटा कि हिरन की तुरंत मौत हो गई। सिर्फ हिरन ही नहीं बल्कि भालू सरीखे बड़े जानवर भी मारे जा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको एक मरा हुआ भालू मिलेगा। ये तस्वीर पेंचिकलपेट मंडल के अंगरगुड़ा गांव की है। भालू जंगल से निकलकर गांव में आ जाता है, लेकिन गांव में आते ही बड़ी संदेहास्पद हालात में इसकी मौत हो जाती है। अब ये सब तो ठीक है, जानवर गांव में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि जंगल के हालात ठीक नहीं। जब हमने जंगल की पड़ताल की तो वहां पर ये एक विशेष तरीके का गड्ढा बनाया होता है जिसमें कि फॉरेस्ट ऑफिसर पानी भरते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर यहाँ आकर पानी पी सके, लेकिन इसमें पानी दिखाई ही नहीं दे रहा है और कोई भी इसमें पानी मेंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ गर्मी से हम इस इंसानों की इतनी जान सूख रही है, तो सोचिए जानवरों का क्या हो रहा होगा। खैर, ये सब कोई अच्छा संदेश नहीं है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमारे जानवरों की रक्षा के लिए कुछ गंभीर कदम लेने पड़ेंगे, अन्यथा समय नहीं लगेगा कि कागज नगर में फिर कोई एक जंगली जानवर आपको घूमता हुआ मिलेगा। वह या तो भालू होगा या तो टाइगर। दर्शकों, इसमें आपकी क्या राय है? कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब संभाल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हरी सब्जी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, ये सब मैं तो बोलूँगा ही, डॉक्टर्स भी बोलते हैं। खैर, सब्जियों के रेट गिर गए थे, अब धीरे धीरे फिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी का असर कुछ ऐसा है कि 100 किलो में से 10-20 किलो सब्जी तो ऐसे ही सूख जा रही और व्यापारी इसकी भरपाई करने के लिए दाम बढ़ा रहे हैं। टमाटर, भिंडी और बरबटी के दाम तो 40 रुपये तक आ गए हैं। हरी मिर्ची और पत्ता गोभी सेंचुरी लगाने की तरफ जा रहे हैं। शिमला मिर्ची भी गर्मी में लाल होकर 120 रुपये प्रति किलो के भाव पहुंच गया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है अपने काजनार मार्केट की, खासियत यह है कि यहाँ फ्रेश सब्जियां मिलती है। आप कोई भी बड़े शहर चले जाओ, आपको फ्रेश सब्जियां नहीं मिलेंगी। खैर, बंगाली गांवों से तो परवल, मीठा कद्दू जैसे स्पेशल बंगाली सब्जियां आ ही जाती हैं, वहीं बाकी सब्जियां भी वानखेड़ी, केरामेरी, सावरखेड़ा, इंदापुर, झरी, ज्योतिनगर जैसे गांव से रोज़ सप्लाई हो जाती है। तो ये थे आज के खबर। आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है कमेंट में बताओ हमको ज़रा। और फिर से आपको ये फ़ोटो बता रहा हूँ, ये फ़ोटो है हमारे राजीव गांधी चौरस्ते की। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिए। मिलेंगे कल अगले न्यूज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बारिश कब गिरती नहीं गिरती कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता।